औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक राजा ने ऐसी नई नई सब्जी भिंडी की आई, उसने कहा भिंडी तो राजा है। उसके नौकर ने कहा राजा नहीं, महाराजा है। अब 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, एक दिन राजा ने गुस्सा में आकर भिंडी की आई थाली में तो फेंक दी। तो नौकर से बोला ये भिंडी कोई खाने की है, प्राण ले लेगी। बोला प्राण नहीं ले लेगी, मार ही देगी तुम्हें। तो राजा ने बोला तू पहले दिन तो कह रहा था महाराजा है। कहने लगे मैं आपका नौकर हूँ, तुम पेमेंट देते हो, भिंडी थोड़ी देती है। आप समझ गए, ऐसी अपनी हालत है। अपन सब कुछ जीवन में द्वंद्व चल रहा है। हम एक इच्छा समाप्त नहीं होती दूसरी खड़ी कर लेते हैं, और दूसरी नहीं तीसरी खड़ी कर लेते हैं। जीवन में इच्छाओं का दौर चलता रहता, उसके पीछे आर्त रौद्र परिणाम। सच बताना, हर महिलाओं पर अब तो कपड़े ऐसे चल गए कि एक पहनो तो 10 साल फटे नहीं। लेकिन तिजोरियों में खोलो तो क्या समस्या, क्या पहने। अमीर के सामने भी समस्या है क्या पहने, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहने। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाए। अमीर के सामने समस्या कहाँ जाए, गरीब के सामने समस्या कहाँ जाए। लेकिन ध्यान रखना, एक की समस्या आपूर्ति है, मैंने जरूरत से ज़्यादा है, और एक के सामने अभाव की समस्या। हम जीवन में कहते हैं सम्यक दृष्टि, दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए। मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम रोज बोलते हैं देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा। सच बताना, कोई साड़ी आपने मंगाई हो, आपको लगे आज तक ऐसी साड़ी तो किसी पर नहीं होगी, किसी फंक्शन में पहन कर जाओ और वैसी साड़ी 10 महिलाएं और पहने हो, बताओ मजा आएगा क्या। तुरंत लगेगा अरे ऐसा पता होता तो पहन के ही नहीं आते। जब यहाँ विशेष होना चाहते हो तो वहाँ भी तो विशेष हो। ये भेड़ चाल तो पूरी दुनिया चल रही है कसायों में, और भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। तुम्हें लगता है इतने लोग चल रहे हैं कुछ तो होगा, इतने लोग जा रहे हैं कुछ तो होगा। अरे जीवन में वो चाल चलो। धर्म कोई संसार से हटने की कला नहीं बताता है, धर्म सही जीवन के जीने की कला बताता है। आप बोलते क्या चीज़ में हिंसा का ध्यान रखे, हो ही जाती हिंसा।
वो हो जाती है, वो असक अनुष्ठान है तुमसे, तुम देख कर करते हो। बहुत सुंदर बात कही है कि साधु देख कर चलता है, फिर भी हो सकता है कभी छोटा सा जीव आ जाए, फिर भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। हमारे यहाँ इसीलिए प्रमाद को हिंसा कहा है। क्यों? क्योंकि भूल से हो जाए। आप देखना, कोई ने आपसे दो बात कह दी, वो बात कह दी, उसका मैटर था, उसे क्रोध आ रहा था, उसने कह दी। हम क्रोधी क्यों हो जाते हैं? हमने अपने आप को इतना कायर क्यों बना दिया? अपने मेन स्विच का उसको क्यों कनेक्शन दे दिया कि वो चाहे जब दबाए हमें क्रोध करा दे, जब दबाए हम पे लोभ करा दे। हमें जब जब वासनाओं में धक्का लगता है तो क्या होता है? क्रोध आता है। और वासनाओं में साधक हो तो अहंकार आता है। वासनाएं पूर्ति हो जाएं, जो पूर्ति कराता है उसके प्रति मोह आता है। और पूर्ति करने के लिए मायाचारी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि राजनीति मायाचारी से चलती है और धर्म नीति सरलता से चलती है। हम अपने जीवन में कौन सी नीति को अपना रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा पुण्य और पाप। पुण्य का कह देते हो, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थे नहीं। पुण्य के उदय में फूल जाते हो। जरा सी चीज आपके पास आ जाए, जड़ पदार्थ हैं, जिस दिन सांस रुकेगी सब यहीं रह जाएगी। रजिस्ट्री हंसती होगी, पागल तू चला जाएगा, मैं सुरक्षित रहूंगी। तेरे नाम की जगह दूसरे का नाम लिखा जाएगा। जिन जेवरों को तुम पहन कर इतराते हो वो हंसते होंगे, पागल तू चला जाएगा, जोड़ जोड़ के मैं एक दिन गला दी जाऊंगी। दूसरा पहनता कौन है पुराने जेवर? लेकिन अहंकार कितना है। हमने तो 100 तोला रख रखा, हम नहीं देते किसी को। अरे देते नहीं। वास्तव में मौत आएगी तो हम नहीं मरेंगे। कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। यदि हमने अभी से अपनी चेतना पर नियंत्रण रखा तो कोई दुर्घटना नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्योंकि प्रमाद में पाप होते हैं, अप्रमाद में पाप होते ही नहीं। आप संभल कर एक झूठ बोलना हो तो बुद्धि बहुत चाहिए, क्योंकि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, तीसरे झूठ के बाद चौथा झूठ। झूठ बोलने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, सच बोलने के लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। राजनीति के लिए बहुत दिमाग चाहिए, धर्म नीति के लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं। लोग हमसे कहते हैं माता जी हम क्या करें कि हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए? हमने कहा कृपा करो, कुछ मत करो। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। तुम कुछ मत करो। पागल आदमी जो भी करेगा वो खराब ही काम करेगा। ध्यान रखना, ज्ञानी के पास पत्थर आए तो वो मूर्ति बना देता है, और अज्ञानी के पास पत्थर आए तो वो सर फोड़ देता है। हमारा जीवन संभावना है। एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो खुद को मिटा देता है, और मिटा देता है तो पहले कौपल आती है, फिर पेड़ होता है, फिर फल होता है, और इसके बाद सुगंधी बिखर जाती है। हमारा जीवन भी यदि हम इसको चेतना रूपी बीज में डाल दें तो परवाह नहीं करे। अभी तो मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं और सोचते हैं भगवान दे रहे कि नहीं। यहाँ चढ़ाएं, घर पे तिजोरी भली मिलना चाहिए। अरे क्या करेंगे तिजोरी? एक बार समझ में आ जाए फिर बाहर की तिजोरियां में आफत पैदा नहीं करती हैं। बाहर की तिजोरियां तो ये कहती हैं कि जो मिला है दे दो, फिर क्या पता किसी को मिले नहीं मिले। अभी परमात्मा ने हमें इतना दिया गए कि दे दो, देने लायक किया गए। आगे चल के क्या करेंगे? दानम पूजा मुख्य न साव्या तेण बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लेते हो और सोच ले तो तुम्हारी तीसरी हो गई। ऐसी पूजा क्या करेगी? ऐसी पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी? ये डिब्बी भर चावल से तुम्हारा पेट नहीं भरता।
जितना चंदन चढ़ाते हो तुम, इससे कुछ नहीं होता। ये 2-3 बूंद से कहीं संसार ताप मिट रहा है क्या? अभी गर्मी के दिन में तो बाथरूम से नहा कर निकलो तुरंत गर्म हो जाता है, और ये 2 बूंद कहाँ जन्म संसार ताप मिटा रहा? सोच कर देखना। ये अक्षत तुम्हारे हाथ में आते ही काले हो जाते हैं, क्योंकि दिल काले हों तो सब काला हो जाता है। और यहाँ तो काले ही काले हैं, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए, पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। हम लोग सब पहरेदार थे, हमें पहरा रखना चाहिए। आदमी बाहर से आता था तो हम लोग, आदमी बुजुर्ग बैठा रहता था, कोई गलत आदमी अंदर नहीं आ जाए। अब कुत्ता बैठा रहता है कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। और सोच कर देखना, हम अपने दिल रूपी पहरेदार को भी बैठा के रखें कि कोई भी एक भी विकार हमारे अंदर नहीं आ जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। आने दो, आ जाने दो। कोई आ जाए, घर पे कचड़ा डाल जाए तो गुस्सा हो जाते हो, और दिल पे कचड़ा डाल जाए तो क्या करते हैं? नाश्ता और कराते हैं, और बोलते और बताओ क्या हुआ, और बताओ। अरे क्या बताएगा वो? उससे रोज बोल रहे हो गुण ग्रहण का भाव रहे, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। अभी भी तो निंदा ही डाल रहे हो। नाली मत बनाओ, इस दिल को गंदोदक बनाना है, गंदा पानी नहीं बनाना। ध्यान रखना। तो आपको कहा था विचारों पर नियंत्रण रखो, जो मिला के बांटो। ऊपर वाला आपको कोई कर्जा दे और आप समय पर लौटा दो तो दोबारा मिलता है, और खा के हड़प जाओ, भाग जाओ तो फिर दोबारा तुम्हें पकड़ के और अंदर कर देता है। कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। वास्तव में कितना भी जोड़ लेना, लेकिन परिणामों की विशुद्धि जरूर ध्यान देना, क्योंकि बाहर का परिग्रह इतना आफत नहीं देता है, आसक्ति बहुत आफत देती है। आपने कभी कभी मकानों के केस चलते हैं, 1-1 इंच जगह के लिए 20-20 साल केस लड़ते हैं, उतने में 2 मकान बन जाए जितने में केस लड़ते हैं। बोले इंच भर नहीं देंगे। अरे इंच भर करोड़ों की जमीन थी जिसके नाम, वो 3 गज मिट्टी में दफना दिया गया। मरते टाइम कोई नहीं कहेगा आपसे कि 10 एकड़ सत्य है, 5 बेटे सत्य हैं, 10 करोड़ सत्य है। उस टाइम तो यही कहा जाएगा राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत गए। अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। मैंने कहा इतना बेईमान आदमी था, जीवन भर सत्य नहीं कह गया, अब चला गया तब इसे क्या सत्य सुना रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हम कुछ भी नहीं करें, नहीं करना श्रेष्ठ है। उत्पात करने की अपेक्षा नहीं करना श्रेष्ठ है। हम आज से ही अपने जीवन में जो मिला है लुटाओ लोगों को, क्योंकि जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। लोग कहते हैं पता ही नहीं था। हमने कहा क्या हुआ? आज नहीं पूछते किसी से, कल एक से पूछोगे क्या हुआ था। कितने बेईमान लोग हैं, जीते जी नहीं आते तुम्हारे घर। हड्डी मड्डी टूट जाए तो एक बार आके देख के चले जाते हैं, और जिस दिन जाओ उस दिन तुरंत आ जाते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। फोन लगाओ तुरंत बोलते हैं बस निकल गए, आ रहे, पहुंच रहे 1 घंटे में। हमने कि कितने बेईमान लोग हैं, बेचारे ने जीवन भर खिलाया, अब तुम जलाने पहुंच रहे हो। और जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाया जल सम वो ही जल में बहाते हैं। जिनको कंधे पे लगाया था वो कंधा लगाते हैं, जिनको कपड़ा सिलवाया था वो कफन उड़ाते हैं, जिसकी आरती उतारी थी वो आंसू
आंखों में ला देता है। जिनके बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियां गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। यदि कोई आपकी निंदा करे, कहने लगे बहुत अच्छा धोबी का काम कर रहे हो तुम, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। हमारी नजरिया बदलो, हमारा सोच बदलो, हमारा चिंतन बदलो, आज दुनिया बदल जाएगी। और कौन कहता है कि मौत के साथ हम जाएंगे, मौत के साथ तो हम निर्वाण जाएंगे। एक बुढ़ा कुछ बोल रहा था, बच्चे बोले कुछ बोल रहा है, तो लोग बोलने लगे कुछ बता रहा है बक्सा उक्सा। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। दोनों बेटों ने 50-50 हज़ार दिए, एक इंजेक्शन लगा और बाबूजी बोले बकरी झाड़ू खा रही है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।